गौरी कौवी और कालू कौवा की शादी हो जाती है। गौरी कौवी कालू कौवा को बहुत पसंद करती थी, परंतु वो यह नहीं जानती थी कि कालू कौवा एक नंबर का काम चोर है। वो कोई भी काम धंधा नहीं करता है। ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लेकर आओगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए तुम जाओ अपने लिए और मेरे लिए भी भोजन लेकर आओ। मैं अपने भाइयों की लाड़ प्यार से पली बड़ी हूँ। मेरे भाई मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। तो फिर तुम्हें अपने भाइयों को ही साथ ले आने थे, या फिर उनसे कहो कि वो मेरा और तुम्हारा भोजन भेज दे। अभी मुझे भूख लगी है, पहले मैं भोजन खाकर आती हूँ, फिर बात करेंगे। फिर गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं क्या करूँ? मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी नहीं करता है। मैंने उसे भोजन के लिए कहा तो कहने लगा कि खुद जाकर ले आओ। कोई बात नहीं गौरी, कालू भैया कभी भी काम नहीं किए हैं। अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो सुधर जाएंगे। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, मेरे पास से कुछ दाने हैं, ये लो, इसमें से कुछ तुम खा लेना और कुछ कालू भैया को खिला देना। गौरी कौवी खुशी खुशी वो दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी तंग आकर अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिखती है। भैया, मैंने कालू कौवे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो कोई भी काम धंधा नहीं करता है और न ही भोजन लेकर आता है। अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो मारने के लिए आता है और हर समय सोया रहता है। भाई, आप आकर मुझे ले जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आपकी प्यारी बहन गौरी। माँ, गौरी बहन की चिट्ठी आई है। ठीक तो है मेरी बेटी। क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गौरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे हर समय मारता रहता है और भोजन भी नहीं लाकर देता है। मुझे तो पहले से ही वो आवारा कौवा लगता था। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ। वो 2 दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहकर गौरी की माँ गौरी को लेने के लिए घर से निकलती है। गौरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूँगा। आप प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहने की गलती नहीं करूँगी। ऐसे ही गौरी कौवी की माँ भी आ जाती है। बड़े बदमाश हो तुम, बहुत मेरी बेटी को मारते हो। अब मार कर देखो कैसे मारते हो तुम मेरी बेटी को। बोलो कालू जी, आप बोलो। अब क्यों चुप हो? बोलो ना। माँ जी, मैंने ऐसे मारा तो नहीं है। मेरी तो भोजन के लिए लड़ाई हुई थी। आप प्लीज मेरी पत्नी को ना लेकर जाए। नहीं माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। अब मैं नहीं रहूँगी इसके साथ। फिर गौरी कौवी की माँ गौरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और इधर कालू कौवा चिड़िया के पास आकर रोते हुए कहने लगता है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी तो क्या करती बेचारी? तुम एक उसके लिए भोजन भी नहीं ला सकते। बाकी और क्या करोगे? तुम खुद को बदलो, फिर जाकर ले आना अपनी पत्नी को। बधाई हो गौरी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गौरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कौन है?
और मैं इसके पापा के बिना अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगी। हो सकता है कि कालू अब सुधर जाए। माँ से कहती हूँ कि वो मुझे कालू के पास ही छोड़ आए। फिर गौरी अपनी माँ के घर जाती है और वो जब घर पहुँचती है तो वहाँ कालू को देखकर हैरान हो जाती है। गौरी, मैंने माँ जी से माफ़ी मांग ली, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। गौरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है और ये विनती कर रहा है कि फिर से ऐसा वैसा नहीं करने के लिए वचन किया है इसने। हाँ माँ, अब मैं भी खुद अपने घर वापस चली जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गौरी कवि वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, ऐस खुशखबरी है आपके लिए। बताओ बताओ गौरी, क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं, मेरे एक अंडा होने वाले हैं। क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ सच में कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं। अब तो मैं अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम घर में आराम करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कवि के लिए भोजन लेने चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भोजन कहाँ से ले। तभी वो कबूतर और तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखता है। फिर वो उनके पास जाता है। मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तोता यार मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन हर कालू कौवे तुम, मैंने तो तुम्हें कभी भी भोजन ढूंढते हुए नहीं देखा। और वैसे भी भोजन तो सुबह सुबह मिलता है। अब तक तो सारे पक्षी भोजन लेकर अपने घर चले गए होंगे। तो फिर कबूतर और तोते यार, कल तुम जब भोजन लाने के लिए जाओ तो मुझे भी साथ लेते जाना, क्योंकि मुझे भी भोजन की खोज में जाना है। और अब मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना घर बसाना है। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो हम कल जाते समय तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। फिर कौवा वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पर 2 अमरूद रखे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो खुशी खुशी नीचे उतरता है। चलो, कम से कम हम दोनों पति पत्नी के लिए भोजन का बंदोबस्त तो हुआ। फिर कालू कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर आ जाता है। पति जी, आपने कुछ खाया क्या? हाँ, मैंने चावल के दाने खा लिए थे। कालू ऐसे झूठ बोलता है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और कालू ऐसे ही खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा बाकी पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गौरी कौवी एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारा सा बेटा निकलता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। तब कालू कहता है, गौरी, अब मुझे पता चला कि जिंदगी जीने का असल मजा क्या होता है। जो कुछ मुझे अपने परिवार के साथ जीने के लिए मिली, वो मुझे अकेले कभी नहीं मिलनी थी। मैंने बहुत सी चोरियां की और बहुत बुरे काम किए, लेकिन मैंने अपने इस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं भी आपको छोड़कर चली गई थी। इसी तरह वो तीनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।